बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम स्पेशल फंक्शन के बेसल फंक्शन से रिलेटेड है। प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है इसमें, इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी साइन ए एक्स बेसल फंक्शन ऑफ जीरोथ ऑर्डर बी एक्स फंक्शन ऑफ वी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो होगी ज़ीरो के इक्वल तब होगी जब b ग्रेटर देन a होगा, और ये वैल्यू जो होगी -1/√a² - b² तब होगी जब b लेस देन a होगा। सेकंड पार्ट है इसका, लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी cos ax जे बेसल फंक्शन जे ज़ीरो वी एक्स डी एक्स, यानी ये बेसल फंक्शन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर ऑफ फंक्शन ऑफ बी एक्स वैल्यू होगी 1/√b² - a², जबकि v की वैल्यू ग्रेटर देन a होगी, और यही वैल्यू ज़ीरो की कुल तब होगी जब v लेस देन a होगा। इन दोनों ही पार्ट के लिए हम एक ही कैलकुलेशन शुरू में लेंगे, बाद में जाकर ये दो पार्ट में हम इसको बांट के इनकी अलग अलग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए यूलर फार्मूला। हम लोग जानते हैं ये e की पावर आई जेड यूलर फार्मूला होता है। इसकी वैल्यू होती है e की पावर आई जेड की कॉस जेड प्लस आई साइन जेड। अगर e की पावर माइनस आई जेड लिया जाएगा तो आपको मालूम है कि i का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा बाई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्रॉपर्टी। हम लोग इसे लिख सकते हैं कॉस जेड और माइनस का हो जाएगा आई साइन जेड। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, और यानी हमारा ये जो साइन है या कॉस है वो एक्चुअल में हम इसमें छुपा के रखेंगे ताकि दोनों कैलकुलेशन एक साथ चलते रहें और हमारा कैलकुलेशन भी आसानी से हो सके, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि बाद में हम रियल पार्ट जब सेपरेट करेंगे इसका तो हमें कॉस मिल जाएगी, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे तो साइन मिल जाएगा, तो दोनों हमारे पास यहाँ पर होंगे। तो शुरू में हम इसको लेके चलेंगे e की पावर में लेके चलेंगे। यहाँ पर हमारा ax है तो हम z की जगह पर ax पुट करके चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर अपने इस प्रॉब्लम की। इसमें लिमिट जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई है, x की लिमिट ज़ीरो से इन्फिनिटी ये लेना है, और e टू दी पावर माइनस आई ए एक्स, बाकी तो अपना दोनों में ही कॉमन है ये चीज़, तो इसको हमें रखना है, यानी जे नॉट फंक्शन ऑफ बी एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू हमको फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू पुट करना होगी, यानी बेसल फंक्शन ऑफ ज़ीरोथ ऑर्डर बी एक्स की वैल्यू। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहे हैं। सिंस ये ज़ीरो एक्स की जो वैल्यू होती है 1/पाई फ्रॉम ज़ीरो टू पाई कॉस एक्स साइन फाई डी फाई, ये वैल्यू हुआ करती है। तो इस वैल्यू का आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर कॉस वाली जो वैल्यू है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। दो फार्मूले यहाँ पर, मीन्स ये है कि यहाँ पर हम साइन की जगह पर कॉस भी ले सकते हैं, यानी जे नॉट एक्स की जो वैल्यू होती है 1/पाई फ्रॉम ज़ीरो टू पाई, बाकी सारी चीज़ें कॉमन होगी। कॉस सिर्फ हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर ये साइन जो लिखा है इसकी जगह पर कॉस फाई लिख देते हैं डी फाई। लेकिन हमारे इस प्रॉब्लम में ये यहाँ पर x ना हो के बी एक्स है, तो हम अगर यहाँ पर x की जगह पर बी एक्स करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/पाई। तो ये भी फार्मूले हमने जो लिखे हैं इसको देख लेंगे हम लोग कि जे नॉट एक्स 1/पाई फ्रॉम ज़ीरो टू पाई कॉस ऑफ एक्स कॉस एक्स डी फाई। तो यही वाला फार्मूला लिखा हुआ है, बस कॉस की यहाँ पर साइन है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो ज़रूरत है हमको बी एक्स की ज़रूरत है, तो एक्स की जगह पर बी एक्स कर दिया जाएगा, बाकी तो चेंज होंगे नहीं ज़ीरो टू पाई, क्योंकि ये लिमिट फाई की है, और कॉस ऑफ एक्स की जगह पर बी एक्स कर दिया गया है।
बाकी अनचेंज रहेगा d5। तो यही वैल्यू उठा के हम यहाँ पर इस इंटीग्रल में रख देंगे, जिससे हमारे दोनों रिज़ल्ट दोनों पार्ट में मिल जाएंगे। आपके चाहे तो सवाल की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, सिंस यहाँ पर लगा दें देयरफॉर दिस, या हम फर्स्ट स्टेप लगा दें, सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप ये भी दे सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, और इसे ऐसे लिख दें e⁻⁻⁰ अब यहाँ पर हम ये वैल्यू इसकी पुट करने वाले हैं। तो ये वैल्यू है 1/π इंटीग्रेशन, और ये लिमिट जो थी वो x की थी, क्योंकि दो डबल इंटीग्रेशन आ रहा है तो लिमिट क्लियर करते हुए चलें। और ये फाई की लिमिट थी 0 टू π, और कॉस ऑफ आप कोई वैल्यू लिख सकते हैं, ये वाली या ये वाली। तो यहाँ पर हम कॉस वाली वैल्यू ले लेते हैं, कॉस फाई, और d5 सेम रिज़ल्ट आएगा। और ये dx लास्ट में लिखा है वो यहाँ पर लिख दें, जिसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, और यहाँ पर जो लिमिट है इस फाई की, फाई बराबर 0 से π तक है। अब क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है और डबल इंटीग्रल है ये, तो इसमें आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दें अगर ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो ये इंडिपेंडेंट है। और हम देख रहे हैं कि इस इंटीग्रेशन के साइन को हम बाहर ला सकते हैं पहले, और इसको अंदर ले जा सकते हैं। इसे लाने में इधर कोई इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक तो इसके इधर ये चूँकि फाई के लिए है, इसमें कोई फाई नहीं आ रहा है, ये फंक्शन ये तो 1/π कांस्टेंट है, इसको तो हम बिल्कुल शुरू में लिख देंगे 1/π। और इस इंटीग्रेशन को इधर लाने में इसलिए दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पर कोई फाई का फंक्शन नहीं है, x का है। तो इस लिमिट को जो इंटीग्रेशन का साइन है फाई बराबर 0 से π तक पहले लिख दें, और इस इंटीग्रेशन के साइन को हम अंदर ले जा रहे हैं इस पहले वाले को, यानी लिमिट x बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और हमें इंटीग्रेट करना है। इसको भी साथ में ले जाना होगा क्योंकि इसके अंदर आ रहा है x, तो ये तो इसके बाहर नहीं जा सकता। e⁻−ax और मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी x का ही फंक्शन है, जो कि लिखा हुआ है cos ऑफ bx cos फाई, bx cos फाई। और अब dx को यहाँ पर लिखना होगा, जो कि इस इंटीग्रल के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ, और d5 को हम बाद में ले जा रहे हैं, जो कि दिखा रहा है कि इस इंटीग्रेशन करना है फाई बराबर 0 से π के बीच में, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए हम इस में कॉस की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करेंगे पहले, तो उसके लिए हम फार्मूला बता दे रहे हैं, अपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तब तक जो वैल्यू हमें अभी लिख सकते हैं वो लिख लेते हैं, फाई बराबर 0 टू π, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, और लिमिट x बराबर 0 टू इन्फिनिटी, और e⁻−iAx। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इंटीग्रेशन इसका आसानी से x के रिस्पेक्ट में कर सकें। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और वैल्यू क्या आएगी, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। अगर एक्सपोनेंशियल में ये भी बदल जाएगा तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस कॉस की वैल्यू को यहाँ पर हम लिखना है, तो क्या होती है वैल्यू, पहले तो इसके लिए फार्मूला देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि कॉस z की जो वैल्यू होती है वो 1/2 e⁻⁻iz प्लस e⁻−iz के इक्वल होती है। हमारे इसमें z की जगह पर लिखा हुआ है b cos फाई लिखा हुआ, तो b cos फाई की जो वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी तो हमारे इसकी वैल्यू हो जाएगी e⁻i, और z की जगह पर रखना है b cos फाई लिखना है, और यहाँ पर x भी है तो इधर x है तो इधर इसके साथ भी x यहाँ पर लिख देंगे, प्लस e⁻−i, और z की जगह लिखना है b cos फाई, और x को वेरिएबल को बाद में लिख देंगे यहाँ पर। तो x का जो कि कोफिशिएंट है यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो ये टोटली है। तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे इस फार्मूले का यूज़ करते हुए। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, और चूँकि स्क्वायर ब्रैकेट हम यहाँ अप्लाई कर चुके हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, तो हम इसको कर्ली ब्रैकेट का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। और वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर कॉस के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी e⁻, यानी यहाँ पर हमने 1/2 रख भी दिया है, e⁻i, और जो भी है यहाँ पर यानी b x को बाद में लिख देंगे
बी कॉस फाई डी एक्स, और प्लस का ही ई टू दी पावर फिर माइनस का ही हो जाएगा, और इसमें भी बी कॉस फाई और एक्स को हमने बाद में लिख दिया। ये एक्स है, डी एक्स आप समझ रहे होंगे गलती से लिखा है। और इसमें ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे क्योंकि 1/2 और ये वैल्यू जो है टोटल इस कॉस की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है। तो इसको पुट करने के बाद यानी बी एक्स था तो बी पहले लिख दिया और एक्स को हमने बाद में लिखा हुआ है। और फिर ये डी एक्स भी लिखना हमको इस इंटीग्रेशन को बता देने के लिए कि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें और फिर ये वाला इंटीग्रेशन जो भी वैल्यू आएगी इसको हमें फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। 1/2 जो कि कांस्टेंट है इसको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे और इसका इंटू दोनों टर्म में कर देंगे, जो कि बेस ई होंगे, कॉमन बेस हैं और इसलिए मल्टीप्लाई होने पर इनकी पावर ऐड हो जाएगी, प्लस करके लिख देंगे अगली स्टेप में। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, थोड़ा हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं इसको, इसलिए क्योंकि बहुत से जो है देखने वाले ऐसे भी होते हैं जो उर्दू या हिंदी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा हम लॉन्ग कर दिया करते हैं, या जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। बाकी आप कुछ स्टेप्स जो है वो डायरेक्ट भी कर लिया करें, उतनी डायरेक्ट जितनी कि आप कहीं पर गलती ना कर सकें, गलती आपसे ना हो, उतना डायरेक्ट कर लिया करें। x = 0 टू यहाँ पर इन्फिनिटी लिमिट है और यहाँ पर दो टर्म बन रहे हैं, इनको अब हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। और e की पावर माइनस ए एक्स का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है विद आई भी है इसमें, तो फिर ये और प्लस जब पहले वाले टर्म में इंटू करेंगे उसमें आई की जो ई की जो पावर है वो इसके साथ ऐड हो जाएगी, यानी ई की पावर थी आई और बी कॉस फाई इंटू एक्स। तो अब हम सेकेंड वाले टर्म को लिखेंगे, यहाँ पर आएगा प्लस का साइन और ई की पावर माइनस आई एक्स का मल्टीप्लाई जब हुआ ई की पावर माइनस के आई बी कॉस फाई इंटू एक्स है, तो दोनों पावर इसकी साथ में लिख ली ऐड करके, हालांकि साइन माइनस का था तो माइनस ही आएगा। और फिर हम यहाँ पर सबसे पहले तो इंटीग्रेशन करेंगे इस x के रिस्पेक्ट में, और जो वैल्यू फिर सॉल्व होके आएगी फिर हमें बाद में इसको फाई के रिस्पेक्ट में 0 से पाई के बीच में इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो लास्ट में डी फाई लिखा हुआ है यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मालूम है वही चीज़ चल रही है जो शुरू में ली थी, और वो हम बाद में उसको रियल और इमेजरी में सेपरेट कर देंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन ये राइट हैंड साइड में है, इस यहीं पे वर्क करना हमको 1/2 पाई, और ये फाई = 0 टू पाई। और यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स होता है, जो भी कोएफिशिएंट होगा एक्स का तो उससे डिवाइड कर देंगे, उसी कोएफिशिएंट को हमें यहाँ पर कलेक्ट करना है। तो इधर हम माइनस का अगर आई कॉमन ले लेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी थोड़ा सा, क्योंकि आपको मालूम है हमने शुरुआत में भी ई की बार माइनस का लिया है एक्स, इसलिए क्योंकि ई की बार माइनस में जो लिमिट इन्फिनिटी होती है वो 0 हो जाती है। हालांकि प्लस लेके भी कर सकते थे, लेकिन फिर हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता। तो यहाँ पर ए और बी नहीं बताए गए हैं आपको कि कैसे हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि सवाल को सही होने के लिए ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे, इतना तो कह सकते हैं। यानी पॉजिटिव नंबर कह दिया तो यानी रियल नंबर से मतलब है, यहाँ पर यानी रियल नंबर है और पॉजिटिव है, इतना कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माइनस आई जब कॉमन लिया और साथ में एक्स भी हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर, तो आई और एक्स निकल गया, ओनली ए बचेगा और माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन को हमने बाहर ले लिया, तो ये प्लस का हो जाएगा, बी कॉस फाई हो जाएगा, और एक्स को तो हम बाहर लिख रहे हैं, आई को भी बाहर लिख लिया है। ये इंटीग्रेशन के साइन को हम इस पर अप्लाई कर दे रहे हैं, यानी इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और साथ में इंटीग्रेशन के साइन को इस पर भी अप्लाई कर देंगे। लिमिट x = 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर, अब यहाँ तो हम माइनस आई कॉमन लेंगे तो, और साथ में x उसी तरीके से जैसे इसमें किया था, तो ये प्लस का हो गया a और प्लस का ही हो जाएगा b कॉस फाई, और x को यहाँ बाहर ले लिया है और इसको भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों का पूरा ब्रैकेट का ये दोनों का रिज़ल्ट आएगा उसको फिर हमें फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। इसको हम सॉल्व करना है अगली स्टेप में।
आपको मालूम है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो उस बेस पर हम इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे। फाई इज इक्वल टू 0 टू पाई, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो यहाँ पर वही लिख दिया जाएगा। लिख दिया है हमने, बस ध्यान देना होता है कि हमारा जो x का जो भी कॉफिशेंट होता है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर x का जो कॉफिशेंट है, x को छोड़ के बाकी जो भी है यानी माइनस का i और ब्रैकेट में a माइनस बी कॉस फाई, इसको हमें डिवाइड करना होगा और इसमें लिमिट भी अप्लाई करना होगी। इसकी अलग लगाना होगी, इसकी अलग। तो ऐसा करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट में हम इसको x बराबर 0 से इन्फिनिटी दिखा देते हैं और एक स्क्वायर ब्रैकेट में इन दोनों, जो ये वाला ब्रैकेट था इस कर्ली, वो अब स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि इनकी जगह इसने ही ले ली है। इसलिए ऐसे इंटीग्रेशंस का भी हो जाएगी की पावर माइनस का ये a प्लस का b इंटू कॉस फाई x अपान आई का जो x का जो कॉफिशेंट है जो कि माइनस आई इंटू ए प्लस का b कॉस फाई, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें सिर्फ लिमिट अप्लाई करना है क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन था, लिमिट भी यानी इसके साथ में थी, तो x बराबर 0 से इन्फिनिटी के बीच में जो भी रिजल्ट आएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएगा। उसको फिर हमें फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा 0 से पाई के बीच में। तो कुछ तो यहाँ पर कॉमन है, कांस्टेंट है, उसको आप चाहें तो बाहर ले सकते हैं। माइनस आई देख रहे हैं दोनों ही टर्म में आ रहा है, तो यहाँ से बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 2 पाई। यहाँ पर माइनस लिया, आई ये लिख दिया बाद में, माइनस आई ने बाहर ले लिया है। इंटीग्रेशन 5 इज इक्वल टू 0 टू पाई स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहेंगे कि पूरे इसमें आप क्या करेंगे, अपर लिमिट इन्फिनिटी लिखेंगे, यानी x की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे। जब यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी रखने पर ये वैल्यू जो होगी टोटल माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो हम लोग जानते हैं कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो अपर लिमिट जो होगी वो 0 हो जाएगी। डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, और माइनस का फिर ये वाला फार्मूले का साइन होता है वो, और फिर लोअर लिमिट में x बराबर 0 यहाँ पर पुट करेंगे। ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपान अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये वैल्यू है माइनस का i, माइनस आई तो हमने सॉरी बाहर ले लिया है तो इसे छोड़ दीजिए। ये वैल्यू बचेगी सिर्फ a माइनस का b कॉस फाई। तो इस ये ब्रैकेट बचा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गई। प्लस का साइन है, उसके बाद इसमें सेम लॉजिक लगेगा। जब x बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो e की बार माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है, और जब हम यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 अपान अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, और इसमें बचेगा सिर्फ a प्लस का b कॉस फाई, क्योंकि ये वैल्यू तो हो गई 0 होने पर e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 अपान दिस हो गया। ये वैल्यू जो हमने फाइंड करी है इस स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको हमें फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा लिमिट पाई 0 से पाई के बीच में। तो -1 अपान 2 पाई आई फाई इज इक्वल टू, अब चूँकि ये वेरिएबल यहाँ से हट गया है, आप बिना एक ही वेरिएबल बचा हुआ है फाई, तो आप चाहे 0 से पाई लिख दें, 0 फाई ना लिखें यहाँ पर, वो फाई ही माना जाएगा और आप समझने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि इसकी लिमिट क्या चल रही है। अब यहाँ पर दोनों ही टर्म ये माइनस के हैं, दिखाई पड़ रहे हैं हमको, दोनों टर्म ये माइनस के हैं नज़र आते हैं। तो इस माइनस को अगर हम बाहर ले देते हैं और ये टर्म जो होंगे वो प्लस के दोनों टर्म बन जाएंगे, दोनों टर्म प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही टर्म देख रहे हैं माइनस के, ये हटा दीजिए, ये दोनों ही टर्म माइनस के हैं, माइनस को अगर बाहर ले लेंगे तो ये साइन प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू हमें हमारी बचेगी प्लस की हो जाएंगे दोनों टर्म, तो बचेगा ये 1 अपान a माइनस बी कॉस फाई, और प्लस का हो गया ये भी टर्म के माइनस बाहर हो गया था, प्लस कर लिया था इस साइन को, तो 1 अपान a प्लस बी कॉस फाई, और इसको हमें फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ पर हम इसको एलसीएम ले लेते हैं
तो 1/2 पाई आई, फाई इज इक्वल टू 0 टू पाई, एलसीएम ले लेंगे तो ए प्लस बी कॉस फाई, इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा। थोड़ा सा ये डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये ब्रैकेट इधर पहुँचेगा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पहुँचेगा। जो बी कॉस फाई ये कैंसिल हो जाएंगे और ए जो होंगे वो 2a हो जाएंगे एलसीएम लेने के बाद। ऑन सॉल्विंग दिस, टेकिंग एलसीएम एंड सॉल्विंग दिस फ्रैक्शंस वी गेट दिस वैल्यू। 2a को हम यहाँ से कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे। अगले स्टेप में क्या करना है, 2a को हमने ये बाहर ले लिया कांस्टेंट के तौर पर। ये 2 पाई आई बचा हुआ है और उसको हमें फाई बराबर 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेट करना है। 1 ऊपर बचा हुआ है अपान में, देखिए एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी कॉस फाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। और हमें इसको इंटीग्रेट करना है फाई के रिस्पेक्ट में। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है तो उसे सॉल्व करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर को 10 में बदल देते हैं। अगर साइन का स्क्वायर हो कॉस का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो वो होना चाहिए। तो उसके लिए हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये पर इवन फंक्शन है ये, यानी फाई की जगह पर माइनस फाई पुट करने पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कॉस माइनस फाई जो होता है वो कॉस फाई के इक्वल है। बाकी चीज़ों में फाई तो आ नहीं रहा है, तो फाई की जगह पर माइनस फाई रखने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो प्रॉपर्टी एक होती है कि लिमिट हाफ हो जाती है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अभी तो a अपान पाई आई लिखा हुआ है, उससे लिख लें पहले, तो a अपान पाई है। उसके बाद हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/a² माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई। यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। इसके वजह से कि अभी हमने बोला था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो अभी 2a अपान पाई आई ये चल रहा है। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर जो कि 1 है, इसमें हम कॉस का डिवाइड करेंगे, तो आपको मालूम है कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो 1 अपान कॉस स्क्वायर फाई की जो वैल्यू होती है वो सेक स्क्वायर फाई के इक्वल होती है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं। 1 अपान कॉस फाई की वैल्यू जो होती है वो होती है सेक स्क्वायर फाई। यहाँ पर कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल, ओनली माइनस का बचेगा बी स्क्वायर, और इसको डी फाई यहाँ पर लिखना होगा। तो इतना लिखने के बाद, इतना करने के बाद हम फार्मूला जो 10 में बदलने को बोला था, यानी इस फाई की वैल्यू यानी सेक स्क्वायर फाई की जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस का 10 स्क्वायर फाई। तो ये लिख देते हैं 2a अपान में पाई आई और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। डिनोमिनेटर में तो आ चुका है जो हम चाहते थे, न्यूमरेटर में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस का 10 स्क्वायर फाई यहाँ पर पुट करना होगा। माइनस बी स्क्वायर है और ये 2a अपान पाई आई और 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पर ये वैल्यू सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपान, इसमें कांस्टेंट को अलग कर लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक साथ आ जाएगा, और a का इंटू जब यहाँ पर होगा 10 वाले में तो हमें मिलेगा प्लस का a स्क्वायर 10 स्क्वायर फाई। वेरिएबल को हम कॉन्स्टेंट से जो है फ्री करने के लिए यहाँ पर जो a स्क्वायर मल्टीपल में से बाहर ले लें, क्योंकि अभी ये सब्स्टिट्यूशन भी पुट किया जाएगा। a स्क्वायर से बाहर ले लेंगे तो अपान में a स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हमने बाहर लेना है 2a अपान पाई आई, और हमने a स्क्वायर अगर यहाँ डिनोमिनेटर से बाहर ले लिया तो 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और अपान में ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर ये हमारा आ चुका है, और यहाँ पर हो जाएगा ये फ्री कोफिशिएंट यहाँ पर 10 स्क्वायर का 1 आ जाएगा, यानी ओनली 10 स्क्वायर फाई है ये। अब ये वैल्यू जो है इसको आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, लेकिन किसके इक्वल चल रहा है, ये
साथ में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में था, जगह थोड़ी सी कम है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। 0 to इन्फिनिटी हमने लिया था e to the power माइनस आई ए एक्स और मल्टीप्लाई में है ये जे नॉट जे ज़ीरो बी एक्स डी एक्स। आप पीछे देख के इसको सही से करके लिख लीजिएगा। ठीक है, हमारा इतना हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें 2 रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम स्क्वायर रूट अप्लाई करने वाले हैं, तो फिर यहाँ से बात बदल जाएगी और इसके रूट में ए बड़ा है या बी बड़ा है, फिर वहाँ पर जो है हमारे इस प्रॉब्लम जो है 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। इसलिए इसे यहाँ पर इक्वेशन 1 डालेंगे और यहाँ से 2 केस शुरू हो जाएंगे। तो केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं हम। पहले केस हमारा ये दोनों ही इंटीग्रल में ये ले रहे हैं कि b की वैल्यू ग्रेटर देन हो a से, तब क्या होगा। तो हम पहले इसी को लेके सॉल्व करते हैं। इफ़ b ग्रेटर देन a, तो ऐसे में यानी बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से ग्रेटर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों साइड ए स्क्वायर को माइनस कर दिया तो इधर 0 बचेगा। ए स्क्वायर माइनस करने पर ये वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी। और तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें यहाँ से माइनस को बाहर लेना होगा, ताकि ब्रैकेट के अंदर जो है पॉजिटिव हो जाए। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 to इन्फिनिटी e to the power माइनस आई ए एक्स जे नॉट बी एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी, न्यूमरेटर में 2a अपान में है पाई आई ए स्क्वायर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 सेक स्क्वायर फाई डी फाई। हम दिखाना चाह रहे हैं ब्रैकेट में हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए तो इसमें से माइनस बाहर लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसे पहले लिख देंगे, ए स्क्वायर बाहर लिख देंगे, और जो माइनस आया उसको हम बाद में लिख देंगे। पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख देंगे, यानी 10 स्क्वायर 5 लिख देंगे, माइनस वालों को बाद में लिख दें। हमने माइनस बाहर लिया तो ये सिचुएशन आ गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें अब पहले तो टी में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, फिर हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, या हम दोनों एक साथ साथ काम कर लेते हैं। हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हम लेट कर रहे हैं 10 फाई को अगर टी मान लेते हैं तो इसका डिफ्रेंसीशन करने पर 10 का सेक स्क्वायर फाई होगा, फाई का डी फाई हो जाएगा, टी का डी टी हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जो है डी टी रख दी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग लिमिट चेंज होगी। जब हम फाई बराबर 0 पुट करेंगे तो टी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 10 0 की वैल्यू 0 होती है। जब हम फाई की वैल्यू π/2 रखेंगे तो 10 π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो टी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी। ये हम अगले स्टेप में करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मालूम है इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, यानी लिमिट 0 to इन्फिनिटी e to the power माइनस आई ए एक्स इंटू जे 0 बी एक्स डी एक्स था। राइट हैंड साइड में ये अपने सब्स्टिट्यूशन अभी जो बचा हुआ है इसमें से देखिए एक ए जो है वो कैंसिल हो रही पावर, तो बचा 2 अपान ए बचेगा, पाई आई तो इसमें है, यानी 2 अपान पाई आई ए ये तो लिखा है। अब इंटीग्रेशन यहाँ से शुरू हो जाता है और इसकी लिमिट चेंज हो जाती है, क्योंकि अब लिमिट जो है वो टी की है, टी बराबर 0 से इन्फिनिटी हो चुका है। ऊपर ये सेक स्क्वायर फाई डी फाई की जगह पर डी टी पुट कर देंगे, तो डी टी अपान टी जो है यहाँ पर, तो टी की जगह पर आपको मालूम है क्या पुट करना है। यहाँ पर टी की जगह पर 10 फाई की जगह पर टी पुट करना है, और माइनस का ये जो वैल्यू है इसको आप स्क्वायर रूट में होल अब स्क्वायर बनाने के लिए इस न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसको स्क्वायर रूट में लिखना होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो न्यूमरेटर में है उसको स्क्वायर रूट का होल अब स्क्वायर कर देंगे। ए का तो स्क्वायर है ही, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए का ये वैल्यू होल अब स्क्वायर कर देंगे। और ये आपका इंटीग्रेशन आपको मालूम है इसके लिए फार्मूला क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 अपान वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1 अपान 2a लॉग x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए होती है। तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 to इन्फिनिटी e to the power माइनस आई ए एक्स इंटू जे नॉट बी एक्स डी एक्स है,
राइट हैंड साइड में 2/πi(a) चल ही रहा है, ये यहाँ पर नोट कर लिया है। उसके बाद इस फार्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं, तो 1/2a, ए का मतलब जो भी यहाँ पर कांस्टेंट है जो हमारा ये है, यानी स्क्वायर रूट b² - a² है। और इसके बाद है लॉग अप्लाई करेंगे, और ये तो कांस्टेंट है। लिमिट जो आएगी वो वेरिएबल यानी x पर हमारा t है, t पर आएगी, तो वेरिएबल यानी t लिखा जाएगा। x की जगह पर t है अपना, और a की जगह पर ये बड़ी वैल्यू है बड़ी सी, यानी स्क्वायर रूट b² - a²/a, और यहाँ पर t प्लस करना होगा स्क्वायर रूट b² - a²/a। तो अभी इसकी हमें ब्रैकेट में बंद करने के बाद उसकी लिमिट जो है टी की, यानी टी बराबर 0 से इन्फिनिटी, वो पुट करके सॉल्व करेंगे। ये 2 देख रहे हैं ऊपर नीचे, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। ना सिर्फ 2 हम देख रहे हैं, ए भी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये डबल अपान में है, उसका ऊपर जाके इंटू होगा, तब ये दोनों कैंसिल होंगे। डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये वैल्यू चल रही है 1/πi सिर्फ बचा इधर, और साथ में ये स्क्वायर ब्रैकेट आया है, स्क्वायर ब्रैकेट ये b² - a²। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी जाएगी। तो ये लिमिटिंग तौर पे दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप पहले इस तरीके से लिख दें, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी है, और इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, यानी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। इसमें थोड़ा सा हम ये करना चाहते हैं कि t को कॉमन ले लें, क्योंकि इन्फिनिटी जब लिमिट होती है तो सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में t कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, यानी जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है यहाँ पर t की a की पावर है, तो उस हमने बाहर ले लिया। यहाँ से t को जब बाहर लिया तो इधर तो 1 आ गया, और यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर में t आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट b² - a² और फिर t। फिर इसी तरीके से डिनोमिनेटर में यही करेंगे, तो 1 प्लस का आ जाएगा, बाकी तो सारी वैल्यू वैसे ही है, b² - a² a t। और फिर इसमें जब हम इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो हो गई अपर लिमिट। फिर माइनस कर देंगे लोअर लिमिट, जो हम इसके सामने जगह नहीं है तो हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। तो माइनस लोअर लिमिट यानी लिमिट, इसमें भी t टेंस टू 0, और पूरा लॉग यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाएगा, ये लॉग ऑफ t माइनस स्क्वायर रूट b² - a² अपान में t माइनस t प्लस स्क्वायर रूट b² - a²/a। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई। इसे सॉल्व करना होगा, t से t ये वाले कैंसिल कर देंगे आप, और लिमिट यहाँ से हटा देंगे, और जहाँ पर भी राइट यहाँ पर t मिलेगा इस वाले टर्म में, वहाँ पर आप इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। यानी वो वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ, जब हम t रखेंगे तो अपान में t जो होता है 1/, t की वैल्यू इन्फिनिटी हुए 1/, इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगा। वैल्यू आ जाएगी न्यूमरेटर में 1 माइनस ये t इन्फिनिटी रखेंगे, 1/∞ की वैल्यू 0, साथ में कोई भी कोएफिशिएंट हो तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ऐसे डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि t डिनोमिनेटर में है। जब हम दिस अपान इन्फिनिटी रखेंगे तो अपान में इन्फिनिटी तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ऊपर ये कोएफिशिएंट है या 1 है, अपान में इन्फिनिटी तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, और वो नहीं है यहाँ पर। तो अब ये तो अब हो गई बात अपर लिमिट की, और माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट हटा दो, और जहाँ पर आपको नज़र आए t वहाँ पर 0 रख दो। तो न्यूमरेटर में आ गया ये माइनस का, 0 होगा तो ये सिर्फ इतना ही बचेगा, माइनस का b² - a² बचेगा, और डिनोमिनेटर में भी ये 0 होने पर ये बचेगा सिर्फ, यानी स्क्वायर रूट b² - a², और ये सेम वैल्यू है, पूरी तरीके से कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगी। 1 टाइम्स आ जाएगी, यानी माइनस का 1 टाइम्स आ जाएगी ये टोटल वैल्यू। तो वैल्यू आ गई 1/πi स्क्वायर रूट b² - a², और ये वैल्यू बन गई log 1 बन गई, और यहाँ पर log हो गया माइनस का 1 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 की इक्वल होती है, बेस चाहे कुछ भी होता रहे, इसकी वैल्यू जो होती है वो तो 0 के बराबर होती है। और इस -1 को हम लिख सकते हैं
इस तरीके से लिख सकते हैं। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। अगर इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में डिनोट करना चाहें यानी -1 को लिख सकते हैं -1 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं, और 0 साइन की फॉर्म में लिखेंगे, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि हम इस नंबर को चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बदलना। यानी log -1 जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको हम यहाँ पर चेंज करके भी दिखा देते हैं। आपको डायरेक्ट वैल्यू याद हो तो डायरेक्ट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगले पेज पे जा रहे हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या था वो यहाँ पर हम दोबारा से लिख देते हैं। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻⁰ ध्यान रहे कि हमारा ये केस फर्स्ट चल रहा है जबकि b > a है, तो वहाँ से हम लोगों को क्या रिजल्ट निकलता है, दोनों ही पार्ट के लिए एक एक रिजल्ट हमको मिलेगा जो b > a के लिए हुआ। फिर हमें केस सेकंड लेना होगा जब a यानी b <a होगा, तो उसके लिए फ़िलहाल अभी हमें दोनों ही पार्ट के एक एक रिज़ल्ट मिल जाएगा जिसमें साइन और कॉस है। तो राइट हैंड साइड में अब हम लोग आ जाते हैं जिसमें ब्रैकेट के अंदर अब तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये सिर्फ 0 है तो सिर्फ माइनस का बचेगा। माइनस शुरू में लिख दी, ये हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर हम शुरू में लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं और लॉग ऑफ लिख देते हैं। आपको मालूम है यूलर फार्मूले से ये वैल्यू जो होती है वो e⁻i बन जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos z प्लस i sin z यूलर फार्मूले से e⁻i z हो जाता है, तो e⁻i हो जाएगा। ये वैल्यू होगी e⁻i होगी, और हमारा डिनोमिनेटर में चल रहा है वो इस पाई आई है और स्क्वायर रूट b² - a², ये वैल्यू हमें लिखना थी वो लिख दी। लॉग में पावर जो होती है वो आगे मल्टीप्लाई कर जाती है, तो उस बेस पर हम यहाँ पर i लिख सकते हैं, और लॉग e आपको मालूम है बेस नहीं लिखा तो e होता है यहाँ पर, और पान में पाई आई है जो कि इससे कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगी वैल्यू लॉग, ये दोनों इक्वल होता है तो ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। -1/√b² - a² ये मिला है हमको। इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें, क्यों, क्योंकि हमें जो लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू है दे रखी है उसको हम यूलर फॉर्म से अगर एक्सपेंड करें, वैल्यू रखें इसे, तो ये वैल्यू मिलेगी cos ax हो जाएगा, और i का कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस का i साइन ax हो जाएगा, और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है j0 bx dx का। अब हम इसका इंटू दोनों में कर देंगे तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो cos ऑफ ax और इंटू j0 bx लिख दिया यहाँ पर। इसका इंटू यहाँ करेंगे तो माइनस का i इंटू साइन ऑफ ax इंटू j0 bx और dx बाद में लिख दें। अब इस इंटीग्रेशन के लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांट देंगे, यानी इंटीग्रेशन कह सकते हैं कि रियल पार्ट का इंटीग्रेशन तो इतना हो जाएगा, और -i को अगर हम बाहर लिख दें तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 0 से इन्फिनिटी के बीच में हमारा साइन ऑफ ax j0 bx का इतना हो जाएगा। और राइट, ये जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखा हुआ है तो उसको भी अगर राइट हैंड साइड में भी जो वैल्यू है उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखें तो इसे i इंटू 0 करके लिखा जा सकता है, क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा, और 0 को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम जब कंपेयर करेंगे तो ये केस फर्स्ट केस के लिए b > a के लिए है, ये रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देंगे। तो रियल पार्ट तो हम पहले रियल पार्ट को कर रहे हैं सेपरेट, तो सेपरेटिंग रियल पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी cos ऑफ ax इंटू j0 bx dx, और इस तरफ जो है रियल पार्ट में देख रहे हैं कि माइनस का 1/√b² - a² आ जाएगा। देखते हैं इसे कि जो हमें प्रूव करना है वो कहाँ पर ये नज़र आ रहा है। जो क्वेश्चन था cos वाले में मिला है
तो यहाँ पर साइन की प्रॉब्लम आ रही है, यानी ये साइन जो हमारा माइनस में आ रहा है, इनका ये प्लस में आ रहा, तो प्लस में ही होगा। इसका मतलब कहीं पर हमसे माइनस साइन छूट रहा है। अब हम यहाँ पर ढूंढने के लिए पहले तो इस वीडियो को बंद कर रहे हैं। हमने दोबारा से भी इसको चेक किया, लेकिन इसमें माइनस जो प्रॉब्लम आ रही है साइन के, वो पता नहीं चल रही है। और ये तब केस आया था ये b ग्रेटर देन a है। तो आप लोग भी चेक करिएगा, किसी स्टेप में अगर माइनस हमसे छूट रहा है तो आप उसको बता दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि हमारा रिज़ल्ट यही हो, क्योंकि जो क्वेश्चन लिखा है वो भी गलत हो सकता है। तो हो सकता है सही रिज़ल्ट यही हो, क्योंकि कोई गलती नज़र नहीं आ रही। पूरी तरीके से हमने चेक किया इसको। चलिए अब हम सेपरेट करते हैं इमेजिनरी पार्ट को। सेपरेटिंग imaginary parts from both sides। तो देख रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर मिलेगा तब जब i का कोफिशिएंट देखेंगे। i का कोफिशिएंट माइनस, और ये पूरा इस लेफ्ट हैंड साइड में तो इतना है माइनस, और ये 0 to इन्फिनिटी साइन ऑफ ax इंटू जे नॉट bx dx है। और राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है 0, तो इसको तो 0 रख देंगे और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 0 ही रहेगी। यानी सेकंड पार्ट तो हमारा मैच कर गया है, यानी साइन ax जे नॉट bx dx की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। ये जो रिज़ल्ट आए हैं इसको हम इक्वेशन नंबर 2 तक डाल चुके थे, 3 इसको डाल देते हैं और 4 इसको डाल देते हैं। इसको फिर कंबाइन करके लिखना होगा। ये रिज़ल्ट तो देखिए सही आ चुका है, फोर्थ वाला, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम थी b की वैल्यू ग्रेटर देन a हो और साइन वाला हो, तो ये वैल्यू जो होती वो 0 के इक्वल आती। ये रिज़ल्ट हमारा सही आ चुका है। अब हमने यहाँ से इसको छोड़ा था इक्वेशन नंबर 1 से केस फर्स्ट लेके। अब इसी इक्वेशन को हम केस सेकंड लेंगे, जैसे में b की वैल्यू लेस देन हो a से। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वेशन a को यानी 1 को दोबारा से बुलाना होगा केस सेकंड के लिए। केस सेकंड क्या है, जबकि b लेस देन a हो तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड में तो वही 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस aix और j नॉट bx dx है। और राइट हैंड साइड में देखिए क्या होता है, कुछ कांस्टेंट, इनको तो हम लोग सॉल्व ही कर लेना चाहिए। यानी a से काट लें स्क्वायर तो 2/πia। पहले तो ये कांस्टेंट लिख लेते हैं, 2/πia। फिर इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पर, और लिमिट 0 से π/2 वो नोट कर लेते हैं। 0 से π/2, 0 से π/2, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर नोट कर लेते हैं। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में देख रहे हैं और इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पर जब b लेस देन होगा a से, तो हम लोग जानते हैं कि b स्क्वायर की वैल्यू भी लेस देन होगी a स्क्वायर से। ऐसे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पॉजिटिव होगा, क्योंकि a स्क्वायर ग्रेटर है b स्क्वायर से, तो प्लस होगा। तो इसमें प्लस ये भी टर्म है और ये भी टर्म प्लस है, तो इसलिए इसको तो ऐसे लिखा रह दिया जाएगा। और हम ये करेंगे, इसका होल अब स्क्वायर बना लें इसको। तो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर फाई डी फाई है। डिनोमिनेटर में इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a का होल अब स्क्वायर, और प्लस का है tan स्क्वायर फाई, और डी फाई तो ऊपर लिखा हुआ है। और सेम सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन सेम रहेगा जैसे पहले था। नहीं, पहले तो सॉरी लिया था हमने t माना था। यस, अभी भी वही करना है, लेकिन बदल जाएगी वैल्यू। यानी tan x को t पहले भी माना था और इस बार भी होगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा। tan फाई को मान लेते हैं कि tan फाई को t, तो tan का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर फाई, और फाई का डी फाई, t का डी टी। तो लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जब हम लोग फाई की वैल्यू 0 रखेंगे
तो टी की वैल्यू भी यहाँ से देख रहे हैं कि 0 आ जाएगी। जब फाई की वैल्यू π/2 होगी तो टी की वैल्यू π/2 रखने पर ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। सेम वैसे ही है। तो अगले स्टेप में ये लिखना चाहेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड नोट करना होगा। 0 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻iAx इंटू J0 bx dx इज इक्वल टू 2/πiA। और फिर यहाँ पर हम लिमिट जो होगा चेंज कर देंगे, क्योंकि अब लिमिट टी की होगी 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। और तो यहाँ पर sec स्क्वायर φ/d उसी तरीके से ये dt हो जाएगा। अपान में ये वैल्यू जो है वैसे ही रख लीजिए, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a उसका होल अब स्क्वायर प्लस 10 की जगह पर मैं t माना तो स्क्वायर स्क्वायर है। और यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा ऐसा कि 1/, कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। a की जगह पर ये है और x की जगह पर t है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसा लिखा है इसको नोट कर दें, यानी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻iAx J0 bx dx इज इक्वल टू, बाकी कोफिशिएंट नोट कर लेंगे 2/πiA। अब फार्मूला यहाँ पर ये वाला यहाँ पर अप्लाई होगा तो होता क्या है 1/a। a मीन्स ये वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है 1/a मतलब स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a। उसके बाद tan इनवर्स, यहाँ तो चूँकि t नहीं है तो इसमें ही लिमिट 0 टू इन्फिनिटी लगेगी। हाँ, tan इनवर्स x/a, x का मतलब ये t और a का मतलब ये वाली वैल्यू, यानी स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a। और इसमें लिमिट रखना है 0 से लेके इन्फिनिटी, यानी अपर लिमिट पहले माइनस लोअर लिमिट। a से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू चल रही है। न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में πi और स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अपर लिमिट जब देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, इन्फिनिटी रखेंगे t की वैल्यू, अपान में ये वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है तो ये वैल्यू tan इनवर्स इन्फिनिटी हुआ। tan इनवर्स इन्फिनिटी वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू π/2 माइनस वैन जब 0 पुट करेंगे तो 0/, ये 0 तो है नहीं तो 0/0 जब 0/, दिस वैल्यू करेंगे तो 0 आएगा। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। अब अगले स्टेप में π/2 से देखिए 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, जो बचेगा वो हम अगले स्टेप में लिख देते हैं। और साथ ही साथ लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो यूलर फार्मूला होता है e⁻−iz यानी cos z प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस आई तो -i sin z हो जाएगा। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और ये वैल्यू जो होगी वो लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। ये वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ ax और फिर इसके बाद में -i इंटू साइन ax हो जाएगी। फिर उसके बाद ये नोट जैसा लिखा हुआ है लिख देंगे bx dx। और राइट हैंड साइड में जैसे कि हम बता चुके हैं 2 से 2 और पाई से पाई कैंसिल होने के बाद बचा हुआ है सिर्फ 1 बचेगा अपान में i स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1/i स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फार्म होती है यानी a प्लस आई बी, इस फार्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो a प्लस आई बी की फार्म कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में i नहीं होना चाहिए तो i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो इधर तो i स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं माइनस के 1 हो जाएगी, तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। और ये i का कोफिशिएंट यहाँ पर बन गया है, 1 का इंटू मान लें, और रियल पार्ट यहाँ पर नहीं है तो 0 कर सकते हैं। और फिर इसका इंटू दोनों में करेंगे, इसका इंटू दोनों टर्म में करेंगे तो हमें मिलेगा रियल पार्ट 0 टू इन्फिनिटी cos ऑफ ax इंटू J0 bx dx और माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन
आई पहले लिखें आई साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स, और जे इंटू में भी चलेगा जे नॉट बी एक्स। अब इसको हम दोबारा से सही करके लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कॉस ए एक्स इंटू जे नॉट बी एक्स डी एक्स, आई को माइनस आई को बाहर ले लेंगे, आई को बाहर ले लेंगे, 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ ए एक्स इंटू जे नॉट बी एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करेंगे। जब रियल पार्ट सेपरेट करेंगे तो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ ए एक्स इंटू जे नॉट बी एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी, जबकि हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू यानी बी की वैल्यू लेस देन ए से है, तब आया था रिजल्ट। इसे इक्वेशन नंबर डालने हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 5 डाल देंगे, क्योंकि रिज़ल्ट को मिलाना है। और जब इमेजिनरी पार्ट के कंपेयर करेंगे, देखिए इसमें भी आई को माइनस आई का कोफिशिएंट अगर हम कलेक्ट कर लें दोनों साइड से, या आई का कोफिशिएंट का माइनस माइनस कट जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर साइन ऑफ ये ए एक्स और जे नॉट बी एक्स की डी एक्स की वैल्यू मिलेगी। आई चूँकि हमने माइनस आई का कोफिशिएंट कलेक्ट किया तो 1/√a² माइनस b² आया। ये भी रिजल्ट b लेस देन a के लिए आया, इक्वेशन नंबर 6। तब हम इन दोनों रिज़ल्ट को मिला देंगे जो हमारा 3, 4 में और 5, 6 में है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं कॉस की, तो फ्रॉम 3 और 5 को में लेना होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 5, 3 और 5 से जो रिजल्ट मिल रहा है, यानी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ हमारा ए एक्स इंटू जे नॉट बी एक्स डी एक्स है। इक्वेशन नंबर 3 का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये वैल्यू मिल रही है माइनस का 1/√b² माइनस a²। ये तब मिल रहा है जब b की वैल्यू a से ग्रेटर है, और जब 1 से लेस है तब ये वैल्यू 0 के बराबर हो रही है, जब b की वैल्यू लेस है a से। अब हम इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करेंगे और 5 का यूज़ करेंगे, तो उससे इस इंटीग्रेशन यानी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर साइन आ जाएगा, साइन ए एक्स इंटू जे नॉट बी एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी तो वो आ जाएगी, देखें इक्वेशन नंबर 4 से, तो ये वैल्यू 0 के बराबर तब मिल रही है जब b लेस देन ए होगा, और यहाँ से 6 से मिल रही है 1/√a² माइनस b², जब b की वैल्यू लेस देन a होगी। हम दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, तो ये है b की वैल्यू लेस देन a, तो ये ग्रेटर देन होगी, यहाँ पर b ग्रेटर देन a होगी। इक्वेशन नंबर हम ये b ग्रेटर देन a थी उसके लिए 0 थी, और ये यहाँ पर लेस देन के लिए इतनी है। तो ये हमारा कंप्लीट आ गया है। माइनस साइन देख लीजिएगा, हो सकता है हमारा ही ठीक हो या कुछ गलती हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैथड ये रहेगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।